जो नेतन्याहू है ये इज़राइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो होगा दज्जाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली चीज़ जो बताने जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का, जिसने इज़राइल पर फ़िलिस्तीन में कब्ज़ा किया है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी जो उम्र है, उसकी जो एज है, वो है 76। और इनकी किताबों में, इनके जो राबी हैं, जो इनके स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने ये कहा है, जो नेतन्याहू है, ये इज़राइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो होगा दज्जाल। अब आप खुद देखिए, उसकी जो एज है वो 76 है, और 76 एज आप खुद देखिए, लोग किस उम्र में मरते ज़्यादा है, किस उम्र, यही एज होती है 60 साल की उम्र में, 65 साल, 70 साल, 80 साल, बस इसी साल की उम्र में सब मर जाते हैं। आपको देखिए कितना टाइम बचा है। अब आप दूसरी चीज़ आप सर्च करिए, सबसे पहले आप गूगल पे ये सर्च करिए और फ़ोटोज़ में जाइए। सर्च करिए 2026, आप सर्च करेंगे तो आपको इसमें क्या आएगा, फीफा आएगा, वर्ल्ड कप आएगा, इसमें आपको ये दिखाएगा। ये चीज़ ऐसी, ये कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2027 सर्च करेंगे, 2027, आपको क्या लिख के आएगा उसमें, द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, मतलब एंटी क्राइस्ट, अनमास्क्ड, ये सब चीज़ें लिख के आए, मतलब वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि इनका जो दज्जाल है, वो आ चुका होगा 2027 में, और 2028 में दिखा रहे हैं कि 2028 में जंग होएगी उस तरीके का, और 2030 में दिखा रहे हैं सब नॉर्मल हो चुका है। अब बाकी अगर आप एक चीज़ सर्च करेंगे, गूगल से हट चुकी है, अब इन लोगों ने बहुत फेक कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी वो चीज़ है, फ़ोटो लगानी है और सारे उसके रूल्स पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है, यूएन जो सारी कंट्रीज़ को रेगुलेट कर रहा है, हर चीज़ को कर रहा है, उसने क्या चीज़ लिखी है कि 2030 जो एजेंडा है उसका, मतलब 2030 में वो चाहता है कि ये सब चीज़ें होंगी, और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब दुनिया की एक सरकार होएगी, और एक सरकार कभी होएगी, अभी तो हर कंट्री के पास अलग-अलग सरकार है, लेकिन चला अभी भी ऊपर ही के टॉप बैठे लोग चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, जब दज्जाल आएगा, वो चलाएगा। इनके नज़दीक इन्होंने पूरा लिख लिया है। इन लोगों की जो प्लानिंग चल रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप खाली क्रिकेट के मैच देख रहे हैं, आप फालतू को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हो, और किसी से आप कहो कि अगर किसी से कहेंगे कि देखो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो कहीं मना करें, तो कहे कि क्रिकेट खेलना क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या हराम है? क्रिकेट खेलने को मना करा गया है क्या? फालतू की बातें वो लोग करते हैं, उनको इस बात को समझ जाइए। इनके जो नज़दीक लिखा गया, हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और रातों में ये लोग खुफिया बैठे-बैठे अपना सारी प्लानिंग सब कुछ करते जा रहे हैं। इनके पूरा सब इन्होंने लिख दिया है। 2030 में इनकी हुकूमत आ चुकी होएगी, इन्होंने पूरा, ये लोग ये चाह रहे हैं। हम आपको एक चीज़ बता दें, जैसे उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि दो सबसे अच्छी चीज़ जो है, जितना हमें मालूम पड़ा, जितनी हम गलत हो भी सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। इसमें आप कुछ भी हमें कह सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो इनका जो ग्रेटर इज़राइल है, ये कभी इनका नहीं कायम हो पाएगा। ये लोग चाहते हैं मेरा ग्रेटर इज़राइल बने, इज़राइल और बड़ा बने। इनका ग्रेटर इज़राइल कभी नहीं बने, क्योंकि इनकी जो है लिखा गया है कि दज्जाल आके बनाएगा। अब हो हम गलत हो भी सकते हैं कि हमें सही से मालूम नहीं है, लेकिन जितना हमें मालूम है, दज्जाल दज इनके समझ में है कि दज्जाल आके बनाएगा, और दज्जाल जब आएगा ग्रेटर इज़राइल कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें मालूम ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हम गलत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसके आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ जो होएगी, वन वर्ल्ड कैशलेस करेंसी, मतलब दुनिया में कैश चलेगा ही नहीं, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होएगा। आप देखिए कितना ऑनलाइन हो रहा है, हर जगह ऑनलाइन होता चले जा रहा है। इतना सब होने लग गया है कि भैया तुम अपने घर पे कैश रखो तो ये सब हो जाएगा। और जो इनके जो इतने रूल्स है, इतने एक ही चीज़ें, साफ-साफ इन्होंने लिखा है कि एंड ऑफ इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन, जो फसलें होएँगी, फसलें उगना सब सब बंद हो जाएँगे। अब आप खुद देख लीजिए, जहाँ-जहाँ फसलें हो रही है सब मना कर दे रहे हैं। जो इंसान गाय, भैंस पालता है, जो इंसान मुर्गियाँ पालता, बकरे पालता, उसको मना करा जा रहा था, गंदगी हो रही, ये हो रही है कि शहर में ना पालो, बाहर पालो, उसको अलग से और टैक्स देने पड़ रहे हैं, और वो भी सब आ रहा है। इंसान एक तो ये सब चीज़ें पाल ही नहीं पा रहा। दूसरी चीज़, हम लोग को ये सब, जो हम लोगों को अनाज है, जो हम लोगों को फसल है, जो हम लोगों को पेड़-पौधे हैं, सब्जियाँ हैं, ये सब हम लोग खुद की मिल ही नहीं पाएँगी। जो यही लोग जो उगा के दे रहे केमिकल से, केमिकल प्रोसेस से, जो इनका रॉथशाइल्ड, इनकी जो बैंकिंग से, इन लोगों ने जो बनाया है, जो हम लोग को दवा दी है, जो हम लोग को जो हम लोग को वो सब एसिड दिए हैं, ताकि पेस्टिसाइड दिए हैं कि फसल उगाने के लिए, वो सब हम लोग को इन्हीं का मिल रहा है। हम लोग को खुद का मिल ही नहीं रहा। दूसरी चीज़, हम लोग पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होंगे, ये लोग सारे खत्म कर देंगे। जैसे कि कोयला है, जो मतलब जो कुदरती एनर्जीज़ है। जैसे कि दूसरी चीज़ में क्या आता है, पेट्रोल आता है, और पेट्रोल की चीज़ आपको सबसे पहले एक फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक बार अपनी एक वीडियो में बता चुके थे हम। पेट्रोल, ये लोग दिखा रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, और एक चीज़ और ये भी दिखा रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स है, पहाड़, वो बर्फ जो है मेल्ट होती चली जा रही है। लेकिन आप एक चीज़ और गौर करिए, जब इतनी बर्फ मेल्ट हो रही है, और ये लोग बता रहे हैं कि आने वाले सालों में जो समुद्री इलाके हैं, जो टापू हैं, मतलब आइलैंड्स हैं, वो सब डूब जाएँगे। अगर आप खुद देखिए,
चीज़ें आपको नहीं मालूम तो आपको बता दे रहे हैं, जितने भी अभी इस टाइम अमीर लोग हैं, वो लोग ज़्यादातर आइलैंड्स पे ही अपने सारे वो सब ले रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग सारे आइलैंड्स खरीद ले रहे हैं, अपनी सारी प्लानिंग कर रहे हैं, अपना सब कुछ बचा के रख दे रहे हैं। एक-एक चीज़ें अपनी बचा रहे हैं, सारा नीड बचा रहे हैं। वो लोग अपने लिए हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें बचा के रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए उनको कहीं से अलग से कुछ खरीदना ना पड़े। उनको मालूम है जंग होने वाली। आप खुद सोचिए जब ये लोग आइलैंड खरीदे इनको मालूम है ये सब चीज़ें एक तो ये चीज़ें पहले से फेक है और ये लोग खुद आइलैंड खरीदे आप खुद ध्यान दिए और दूसरी चीज़ आपको बताया ना जो दुनिया के जो पेट्रोल है सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल है, हमें मालूम है कहाँ है पेट्रोल? सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल आपको जो बताया जाता है एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका पे सारी बर्फ की एक दीवार है, बहुत बड़ी सी हम लोग वहाँ पे जाने को मना है। सारी वो कंट्रीज़ का सबसे अलग-अलग वहाँ पे बेस बना हुआ बिल्कुल चीज़ मना है। लेकिन आपको दूसरी चीज़ बताते हैं, एंटार्क्टिका में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल है, सबको जैसे वहाँ पे समुंदर है और जो यहाँ पे जो हम लोग पेट्रोल है सऊदी में, दुबई में और जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वो खाली एक नदी है, वो रिवर्स है पेट्रोल की। हम लोग मालूम ही नहीं है पेट्रोल कहाँ का हम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें एंटार्क्टिका में अगर आप 1587 का मैप देखें तो एंटार्क्टिका उस टाइम बताया गया है कि एक गर्म इलाके वाले जानवर यहाँ पाए जाते थे। ये रेगिस्तान टाइप के पेड़-पौधे टाइप के होते थे और हम लोग दिखा रहे हैं बर्फ है, बहुत कुछ है वहाँ पे। ये अभी हो भी सकता हो कि याजूज-माजूज इसके बारे में बता नहीं सकते। दज्जाल के बारे में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हदीस बताई है, दज्जाल की जो सवारी होएगी, उसके कानों के बीच में 80 हाथ का फ़ासला होगा। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं, वो चीज़ प्लेन है, एयरप्लेन, जेट्स हैं। दूसरी चीज़, जब वो बोलेगा, जब वो कुछ बात कहेगा, तो उसकी जो आवाज़ है पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। अब आप खुद देखिए, न्यूज़ है, ये चीज़ तो कितनी पहले से है। न्यूज़ है, मोबाइल्स है, सोशल मीडिया, हर चीज़, कहीं भी हर जगह लाइव न्यूज़ आती है, सब कुछ आ जाता है। तीसरी चीज़, दज्जाल जो होगा मुर्दों को ज़िंदा करेगा, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बारिश कराएगा, हर चीज़ वो करा पाएगा। अब देखिए मुर्दों को ज़िंदा करना ये वाली टॉपिक जो है ये थोड़ी बड़ी है, आपको इस शॉर्ट में समझा दे सब कुछ। जो मुर्दों को ज़िंदा जो करना होता है, ये दज्जाल जो है टेक्नोलॉजी पे सब काम करेगा और जिन्नातों के ज़रिए। इसकी जो पूरी पावर शैतान के ज़रिए, शैतान की ताकत से वो चल रहा है। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कहा है, दज्जाल जब आए उससे दूर भागो क्योंकि उसका सामना बड़े से बड़ा आलिम नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा हर कोई क्योंकि आप खुद देखिए दज्जाल जो है शैतानी टेक्नोलॉजी शैतानी तरीके से चलेगा। अब शैतान दज्जाल आप खुद देखिए शैतान जो है कब से वो आदम अलैहिस्सलाम से उसको मालूम है कैसे एक हाफिज को बहकाना है, कैसे एक मुफ्ती को बहकाना है, कैसे एक नबी को बहकाना है। उसको सब कुछ तरीका मालूम है। उसको सारे मतलब उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और हर किसी को बहका देगा। अब दूसरी चीज़ हर इंसान के पास अपना एक खुद का जिन है और वो जो जिन जो होता है वो जैसे लोग कहते हैं पुनर्जन्म ये भी सब बेफालतू की बात है क्योंकि हर इंसान की खुद की नई आत्मा होती है, पुरानी आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो जो टेक्नोलॉजी पे जो काम करेगा, वो जिन्नातों ज़रिए जो काम करेगा वो एक दूसरे की जो आत्मा होती है, एक दूसरे की जो रूह जो होती है, वो एक दूसरे की मतलब वो किसी के अंदर डालेगा फिर जो वो एक जिन जो होंगे भेस बदल गए क्योंकि जिन की भी अलग-अलग तरह की शक्ल होती है, वो किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। वो जिन्नातों ज़रिए आएगा, जिन्नातों के ज़रिए अपने नकली माँ-बाप को लेके आएगा, ज़िंदा करेगा और लोग सही में यकीन मानेंगे। उसका बाप कहेगा बेटा हम तुम्हारे माँ-बाप हैं, उसकी बात मानेंगे और लोग सही मानेंगे, यही चीज़ जो है। और जो ये चीज़ कहा गई है कि वो जहाँ बारिश नहीं होगी वो वहाँ बारिश कर पाएगा मतलब जहाँ सूखा होगा वहाँ वो बारिश करवाएगा। आप खुद सोचिए पहले जो था ये खाली दुबई, सऊदी, चाइना में था, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी आ रही, पाकिस्तान में भी आ रही, हर जगह सब चीज़ें हो रही हैं। आप खुद देखिए कभी आपने आसमान में आपने बादल देखो आज हमने बहुत टाइम से नहीं देखी, साफ-साफ बादल दिख रहे हैं, फिर नीला-नीला आसमान दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं गैपिंग से, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा आजकल। पूरा एक टाइप का धुंध टाइप की दिख रहा है, नीला धूप तो दिख रही है लेकिन ऐसे टाइप का दिख रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। हर जगह क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इनके रूल्स में और जो चीज़ें लिखी हैं कि जो सरकार होएगी, वो बच्चों को कंट्रोल करेगी। वो सारे बच्चों को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी मतलब बच्चे खुद मतलब हम लोग माँ-बाप पाल-पोस के बच्चों को बड़ा नहीं करेंगे। सरकार बच्चों को पाल-पोस के बड़ा करेगी। कैसे सब चीज़ें उसमें देखिए लिखी होंगी। उसमें देखिए क्या-क्या लिखा है कि बच्चे कैसे कंट्रोल करेगी वो स्कूल से, ट्यूशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जॉब से। अब कहीं माँ-बाप का कोई ज़िक्र आया कि माँ-बाप ने कोई अच्छी तालीम दी, सिखाया, सब कुछ इसमें आ रहा है। आप खुद देखिए माँ-बाप को सिखा पाते क्या? बच्चा 3 साल का स्कूल चला गया, माँ-बाप को टाइम नहीं मिला, चलो स्कूल से आया, चलो माँ-बाप को सिखाएँगे, लेकिन फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन पढ़ने लग गया, कोचिंग चला गया, फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ ऐसे ही उसका सब हो गया, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है? पढ़ाई में उसी कह रहा है। स्कूल में देखिए कोई मैनर्स नहीं सिखाए जाते हैं, उसी कह रहा है, सब कुछ उसमें सीख रहा है वो। हम लोग कुछ नहीं सिखा रहे, माँ-बाप कुछ नहीं सिखा रहे, सब कुछ वो उससे सीख रहा है। जो न्यूज़ उसको मिल रही है, सब कुछ उसी से सीख रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ बता दें, चाहे न्यूज़ जितनी भी सही हो, जितनी भी सही चीज़ आपको बता रही है, न्यूज़ कभी ना देखिएगा। अब जैसे जो हमने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, ये सारी फसलें खत्म कर देंगे, तो आप लोग सोचेंगे अरे बहुत से लोग हैं जो मतलब जिनको ये चीज़ के बारे में मालूम है, वो लोग अपने बड़े-बड़े ज़मीन खरीद रहे हैं, फिर अपनी खुद की खेती-बाड़ी कर रहे हैं। मतलब वो
ऑफ ग्रेड में आ रहे हैं, मतलब उन सब चीज़ों से हट रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से हट रहे हैं, वो अपनी चीज़ें बनाना चाहते हैं, अपने उनके गेहूँ, ठीक है। ये चीज़ सोचेंगे, अब हम आप भी सोचेंगे हम भी ये चीज़ करें, ठीक है आप करिए, लेकिन इसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। अब आप समझिए, पैसा आपको बहुत लाज़मी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्या होगा, ये लोग आपको आप ऐसे नहीं बच पाएँगे, जो आप सोच रहे बहुत आराम से बचना हो ही नहीं पाएगा आपका। क्योंकि इनको क्या करना है, जैसे आपके घर पे आएँगे, आपके घर पे आके आके पूछेंगे कि भैया तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारे घर में कौन-कौन से जानवर पले हैं? आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन लेंगे और ये तक के होगा जो हमने आपको जो वोट दी गई उसमें आप उसमें पढ़िएगा। ये लोग आपकी जितनी भी खेती, फसलें आपकी सारी छीन लेंगे। आपका खुद का होगा नहीं, आपके सारे बिज़नेस, आपकी सारी प्रॉपर्टीज़, आपकी सारी गाड़ियाँ, कार्स सब कुछ ले लेंगे। आपको ये लोग कुछ नहीं देंगे, ये सब आपको ज़बरदस्ती ले देंगे और आप नहीं देंगे इनको, आपको जेल में डाल देंगे, आपको मार देंगे। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। एक वीडियो लगा रहे हैं उसको आप देखिए। प्यारे दोस्तों, इस साल का हज बाकी सालों से क्यों ज्यादा मायने रखता है और इसका ताल्लुक मलहमतुल कुबरा से कैसे है, आपको जरा समझाता हूँ। मेरी एजुकेशन और मेरी नॉलेज ये कहती है कि हमारा जो मलहमतुल कुबरा है वो शुरू हो चुका है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 7 साल का है। और ये आपको हदीस से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी की बुक से मिलेगा। बुक ऑफ रेवलेशन में ये बताया गया कि जो उनका आर्मगेडॉन है, जिसको हम मलहमतुल कुबरा कहते हैं, ये 7 साल की ड्यूरेशन होगी। और क्योंकि हम मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर इसको लड़ेंगे, इसलिए हम वहां से भी हवाला ले सकते हैं। अब याद रखिएगा कि 2020 से इसकी शुरुआत क्यों हो रही है और क्यों हम छठे साल के अंदर अभी हैं। वो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 2020 सितंबर के अंदर अब्राहम अकॉर्ड साइन की गई, किसके बीच में? इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। तो ये वो मुआहिदा है, ये वो ट्रीटी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हदीस में जिक्र है, जिसको तोड़ा जाएगा। अब हो ये रहा है कि 2020 से अगर आप काउंट करें तो अब 2026 के अंदर ये छठा साल चल रहा है और मेरी नजर में यही वो साल है जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उसकी वजह यह है कि 2027 तक वो मलहमतुल उज़्मा होगी, वो बड़ी जंग अकर करेगी, जो कि बेसिस पे होगी उस ट्रीटी के जो अभी ट्रंप ने साइन करवाई है। ये अब्राहम अकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ और साथ साथ जो अभी इन्होंने पैलेस्टीन जो पीस ट्रीटी जहां साइन की है, जहां पर डिफरेंट ममालिक की फौजें जा रही हैं, मैं उस ट्रीटी के ऊपर रेफर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि बहुत से मुसलमान ममालिक इसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है और साथ साथ बहुत और क्रिश्चियन कंट्रीज भी इसका हिस्सा है। ये सब मिलकर लड़ेंगे किसके खिलाफ, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब जिनको जब फतह वहां पे हासिल होगी, और फतह वहां पे इसलिए हासिल होगी कि ये मल्टीपल कंट्रीज की वहां पे फौजें जा रही हैं, जब ये वहां पे फतह हासिल करेंगे तो हदीस में ये मेंशन है कि उसके बाद जो क्रिश्चियन ममालिक हैं वो फिर ये ऐलान करेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी की जीत हुई है, ऐलान हो जाएगा और वहां से ये ट्रीटी टूटेगी, क्योंकि सारा इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाया जाएगा, सारा इल्जाम इन मुस्लिम कंट्रीज पे लगेगा जिनकी फोर्सेज वहां पे जा रही हैं। उसके बाद ये जो बड़ी जंग है, जो आर्मेगेडॉन है, ये फौरन शुरू होगी। अब 2026 इसलिए जरूरी है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होना है इस आर्मेगेडॉन से पहले। और अगर अगले साल 2027 में ये जंग होनी है तो उसके लिए बहुत सारी एस्केलेशंस होना जरूरी है। एक दिन के अंदर ना ही इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ना ही उनके हाथ पे सब बैत कर सकेंगे, ना ही वो अपनी फौज बना सकेंगे। इसलिए इस साल का जो हज है, 2026 का जो हज है, उसमें लाइकली इमाम मेहदी ज़हूर हो सकता है उनका और उनको पहचाना जा सकता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे श्योर है जितना मैं पढ़ चुका हूं कि ये छठा साल चल रहा है मलहमतुल कुबरा का और 7वां साल पूरा हो जाएगा अगले साल। अगर आप पीछे से बैक ट्रैक करें, लिंक्स को जोड़ें, तो बात आपकी भी समझ आएगी। नॉलेज इन्फॉर्मेशन मेरे रब के पास है, हम सिर्फ अपना तजिया दे सकते हैं, लेकिन होगा वही जो मेरे रब ने लिखा है और ये वक्त ही बताएगा। अब आप अपना टाइम बर्बाद करना बिल्कुल बंद करिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको खिलाफत में आना है, कैसे आपको खिलाफत कायम करनी है, सारी चीजें। पहले आपको खिलाफत अगर कायम करनी है, अगर हमें किसी से लड़ाई सीखनी है तो हम उससे सीखेंगे ना जो लड़ाई जिसको आती हो, जिसको पक्का लड़ना आता हो, उससे तो सीखेंगे नहीं। जो हम बुक से सिखा दे, ऐसे जाना अपनी बॉडी के प्रेशर से, ऐसे अपना मुक्का मारना, ऐसे अपना घूसा मारना और ऐसे जाके फिर उसको नीचे झुकना, ऐसे मारना, इससे तो सीखना नहीं हमें। हमें उनसे सीखना है जो हमेशा जीते हैं, जो हारे नहीं कभी। उनको खिलाफत का जो हमें पूरा सब कुछ मारे, तो हमें किससे सीखना है? सहाबा सीखना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा उनका तरीका था, किस तरीके से उन्होंने किया। क्योंकि उस टाइम पे क्या नाम, मुसलमान दीन था, अल्लाह ताला के इस्लाम था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं था। अब उसमें क्या नाम है, मुसलमान कोई नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने फिर मुसलमान किया, मुसलमान करने के बाद फिर उन्होंने जंगे करी। अब तो बहुत इजी है, अब तो इतना आसान है, सब पहले से मुसलमान है, बस सबको जोश दिलाना, उनको बताना क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और अब तब तक खिलाफत नहीं कायम कर पाएंगे जब तक आप नहीं जीत पाएंगे। अल्लाह ताला आपको फतह नहीं देंगे जब तक आप दुनिया की जिंदगी, दुनिया के ऐशो आराम से ना आप हट जाएं। अब हमें वो सब चीजें देखनी है जो खिलाफत कायम हो जाती है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जिजिया होता है, ठीक है, टैक्स होता है जो मुसलमान की हिफाजत के लिए होता है। दूसरी चीज जो हलाल जानवर का हमें गोश्त चाहिए, झटके वाला गोश्त नहीं चाहिए जिसमें बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई हो।
तीसरी चीज़ जो होती है, मुसलमान सबको होना चाहिए जो नमाज़ पढ़ना चाहिए। और जो मेन जब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, हलाल हराम, जो हलाल है वो चीज़ होगी, हराम बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि क्या नाम है, सूद, इंटरेस्ट, रिबा, ये नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ फहाशी, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। बार्स, क्लब्स, जितनी भी शराब का काम है, जितना भी, ये सब बिल्कुल बंद होना है। अब इसमें क्या नाम है, जितनी चीज़ें जैसे कि गाने भी है, मूवीज़ में, इससे कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोग कहते हैं कि ये वो सब चीज़ें, गाने जो इंसान सुनेंगे ठीक है, आप वोकल से भी सुनिए, बिना खाली वोकल से, मतलब उसकी धुन नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, तब भी लेकिन आप सुनेंगे, आप मुनाफिक बनेंगे। आप तो गलत राह नहीं बनेंगे, लेकिन आप जब ज्यादा टाइम तक सुनेंगे गाने तो आप गलत चीजों तरफ जाएंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, जब ये खिलाफत में होती है तो आपको क्या करना है, आपको अभी से बिल्कुल सारी चीजें बंद करनी है। अगर मानिए कहीं गाना चल रहा है, उसको मना करिए, अब तुम गाना नहीं बजाओगे। अब देखिए कहीं गलत काम, और अब गलत काम नहीं होगा, आप रोड पे चल रहे हैं, आपको होश ही टाइम देखना, बिल्कुल असली मर्द बनिए, सब कुछ देखिए। ये ना सोचिए डर, सबसे पहले डर निकाल के, डर खाली अल्लाह ताला को होना चाहिए और किसी चीज का नहीं होना चाहिए। आप सोचिए मेरे पास पावर नहीं है, आपको क्या, आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसान के पास 3 मेन पावर होती है। सबसे पहले उसकी जबान की ताकत, जो हिटलर ने कितनी जल्दी जल्दी उसने सब कुछ कर लिया, 4 महीने के अंदर सब कुछ कर लिया, वो बोलता इतना अच्छा था। ये भी आप अच्छी प्रैक्टिस करके ये भी सीख सकते हैं आप। दूसरी चीज जो होती है वो बॉडी की, सबसे खतरनाक ताकत होती है बॉडी की। इंसान बढ़िया बॉडी बनाए, ताकत बने, सबसे अच्छी ताकत वो चीज है। और जो तीसरी ताकत होती है वो होती है पावर की। वो पावर कैसे खरीदी जाए, ये पैसों से खरीद सकते हैं इंसान, बहुत चीजों से इंसान पावर ले सकता है। ये जब इंसान के पास है, इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ये नहीं जैसे लोगों को बताया जाता है, अच्छी चीज बताई जाती है कि जब गलत हो रहा है तो गलत, आपके अंदर ताकत नहीं है तो बर्दाश्त, तो वहां से आप बिल्कुल चुपचाप रहे। अगर ताकत है आपके अंदर तो फिर आप वहां पे आप कदम उठाइए, आप उसके खिलाफ खड़े होइए। जब आपके गलत काम रोकने की अगर आपके मन ताकत है, कुव्वत है, तो फिर आप उसको रोकिए। अगर नहीं है तो फिर आप चुपचाप खड़े हो जाइए, फिर वहां से चले जाइए। अब इसमें ये चीज, जैसे जो चुपचाप खड़े होने वाले लोग हैं, उनसे ये कहना चाहिए कि आप और ताकतवर बनिए, आप भी ताकतवर बन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक, जो लास्ट आखिरी जो बात हम बताने जा रहे हैं, कि जो खिलाफत जो है, जैसे पहले टाइम में अगर आप देखिए सब कुछ होता था मस्जिदों से होता था, हर चीज, मतलब मस्जिद में मेन ताकतवर लोग बैठते थे। आपकी मस्जिद में देखिए बस कारी साहब है, मौलाना है, मुफ्ती, वो लोग ठीक है, वो बात ही नहीं बोलते। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपनी हदीस में कहा था कि आखिरी टाइम पे दज्जाल के बारे में मस्जिदों में मौलाना लोगों से, बाकी लोगों से जिक्र होना उसका बंद हो जाएगा। हमने कुछ गलत बोला, माफ कर दीजिएगा। उस दज्जाल के बात होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप खुद देखिए, जुमे वाले दिन आपने कहा खुतबे में आपने दज्जाल के बारे में सुना, कहा बयान में आपने दज्जाल के बारे में सुना, कोई नहीं बात करता है। हम लोग बिल्कुल छोड़ते। अगर लोग देखें मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता है, लोग बस रमजान टाइम जाते हैं मस्जिदों को, बस खाली ये समझते हैं यहाँ बस खाली नमाज पढ़ी जाती है, इनसे बस खाली निकाह पढ़ा जाता है और जुमे का खुतबा दिया जाता है, बस यही चीज होती है, और बाकी चीजें इंसान यही नहीं समझता। अब जो मस्जिद के जो इमाम होने चाहिए, उनके पास हर चीज की नॉलेज हो, वो हर चीज के पास ताकतवर हो, वो बताए हलाल हराम क्या होता है। गवर्नमेंट ना चलाए, पीएम प्राइम मिनिस्टर वो सब ना चलाए, मस्जिदों पास इमाम के पास ताकत होनी चाहिए। वो किस चीज की ताकत होनी चाहिए, वरना इमाम को निकाल दिया जाए। शरीयत की पावर होनी चाहिए, जो शरीयत का जो रूल्स है वो सब बताएं, तब इंसान मस्जिदों के पास आएंगे, तब इंसान मस्जिदों में जाएंगे। क्योंकि मस्जिद से जंगें बनेंगी, वो जाएंगी, मस्जिद से जमात बनेंगी, वो जाएंगे। जो खुरासान से जो जमात जाएगी, उसमें क्या नाम है, पहले जमात बनाने के लिए फौज होनी चाहिए ना, तो फौज जो होगी वो पहले कहीं हम लोग के, कहीं इधर मुल्क में जो मशरिक जो मुल्क है, वहां कहीं खिलाफत कायम हो चुकी होगी, तभी वहां से फौजें जाएंगी। अब मशरिक में क्या क्या आता है, जो अरब का जो मशरिक, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मशरिक बताया है, मशरिक में क्या क्या आता है, ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, हिंदुस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है। और आपकी ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं जिसमें आपने कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, अपनी जान के लिए कुछ करने को ना आपने ना सोचा हो। ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं कि कुरान जल रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लड़कियां मारी जा रही हैं, किडनैप हो रही है, ये सब हो रहा है, आपकी जवानी का कोई फायदा नहीं, कोई जीने का आपको कोई हक नहीं है आपको। और आखिरी चीज, जो फौजें जो बनेंगी वो मुसलमान होंगे उसमें लोग, और मुसलमान कौन है, जो नमाज पढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ बताया है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है नहीं, वो इस्लाम के दायरे से हट जाता है। तो वही वही होंगे मुसलमान जो जाएंगे। अचानक से सब चीजें नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हैं कि अभी एक टाइम आएगा फिर अचानक हम लोग सब तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, इतनी आप वो उसने आप लोगों को सब नहीं पढ़ा, यूएन का जो वो एजेंडा है 2030 का, आपको सब में जेल बंद कर दिया। ऐसा ना सोचा, आपको पहले से पावर आना पड़ेगा, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंग जो होगा आपको सब बर्बाद कर देगी आपको, अगर आपने सही कदम नहीं उठाया।